जैसे लास्ट बताए थे पूर्ण वर्ग विधि ने दे दो, हेडिंग दे दो। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र स्थापित करें। हेडिंग दे दीजिए। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र स्थापित करें। गुणनखंड और पूर्ण वर्ग विधि कितना दिन इसको पढ़ोगे? जैसे हर बार चेक करे पड़ता है गुणनखंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाएंगे। अब कुछ नहीं करना, अब एक सूत्र बताएंगे, कहानी ओकरे पे सब खत्म। जैसे देखो द्विघात समीकरण के मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है। गुणनखंड नहीं तोड़ना। पूर्ण वर्ग विधि भले ही इसको बनाना है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर कर देना है। कंप्लीट स्क्वायर में नियम है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए। जो भी है, अगर ए है तो कॉमन ले लो, तो बचा एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ ए था तो कॉमन ली। कॉमन मतलब ऐसे समझो न कि ए से सब में भागा दे दिए तो ये कट के एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। ये तो ऐसे भी खत्म, तो बचा एक्स स्क्वायर बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। ए कहाँ गया, उधर। अब यही वाला है ए स्क्वायर, मतलब एक्स जो है ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स जो है ना ए है, एक्स ए है, ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब एक्स, तो b मतलब अपने सोचना होगा कि यहाँ कितना बैठा है, b बटा 2a। तबे तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट के b बटा, मतलब b एक्स ऊपर और नीचे में ए। ई ध्यान देना कि अपने मने से हमको b बटा 2a के होल स्क्वायर जोड़ना भी होगा और अपने मने से b बटा 2a के होल स्क्वायर घटाना। बाकी इधर जैसे दिखाई दे रहा है c बटा a इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा वो काहे लपेट लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि माइनस है। कल भी बोले थे चाहे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर रहे, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर रहे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एजा प्लस होना चाहिए। ई भले ही है, या तो प्लस 2ab या तो यहाँ भले होगा। फिलहाल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b मतलब b बटा 2a इतना के होल स्क्वायर। अब बाकी जितना दिखाई दे रहा है सबको बराबर के उस तरफ। कौन पहले तो ये वाला बी स्क्वायर अब बटा में 4a इधर माइनस में बराबर के उस तरफ जाके प्लस। आई वाला बोलो माइनस में c बटा a, सॉरी 4a स्क्वायर। ये जैसे है x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेना है। जरा नहीं पता चले कि एलसीएम कैसे लेवल जाता है, तो यहाँ जैसन दिखाई दे रहा है ना वैसने यहाँ बना दो। मतलब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बना दो अपने मने से। मतलब a गुना कर दिए तो ऊपरों में a गुना कर देते हैं। अभियो नहीं मिल रहा है, जब 4 है तो 4 नीचे भी गुना कर देते हैं, 4 ऊपर भी। जैसे भिन्न के जोड़ जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए। अब दोनों के नीचे में कितना है 4a स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac या तो c है। इधर वाला बोलो x
प्लस बी बटा 2a बराबर अंडर रूट। तो जैसे इधर स्क्वायर है ना, तो इधर वाला स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके, ये स्क्वायर उधर जाके रूट कितना बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अभी रूटे में रह देते हैं। इधर फिर बताइए x प्लस बी बटा 2a, बोलो इधर क्या लिखें। ये जैसे दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला चार्ज है ना, इसका रूट 2 होगा। ए स्क्वायर जो है ना, इसका रूट सिर्फ ए होगा। फिर से बताते हैं, 4 रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि रूट में तो 2, और ए स्क्वायर भी रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2, हाँ ए होगा। मतलब सीधा सीधी कहें ना कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में सी बटा में 2, कहा कि रूट से बाहर हो गया, और यही वाला रूट से ये स्क्वायर ख़त्म, तो रूट 4 के 2 होगा। ए स्क्वायर भी वैसे ही रूट से बाहर होगा तो सिर्फ ए, मतलब नीचे 2 है। तो x बराबर क्या हो गया, ये रूट में है इसलिए अच्छा होगा कि इसको लिखो प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अब बटा में 2a माइनस में b बटा 2a। x बराबर बोलो 2a, एलसीएम तो दोनों सेम होगा, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में b। इसे लिखे में अजीब लगता है, तो एक काम करते हैं ना कि पहले वही लिख देते हैं माइनस b, ई वाला जो चीज़ बा इसको बाद में लिख देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब एक बार इसमें से प्लस वाला कंसिडर कर लो, एक बार मतलब अगर पूछे कि 2 गो मूल कौन कौन है, तो x बराबर या तो x बराबर 2 हल होगा। एक ऐसे हो सकता है कि माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक बार माइनस वाला उठा लो, यहाँ से माइनस वाला तो होगा माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। कह सकते हैं कि एक तरह से ये अल्फ़ा है तो ये वाला बीटा। ये अगर मालूम रहेगा ना तो गुणनखंड टूट रहा है नहीं टूट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूत्र लगा के हल कर लीजिए, उतारो। अभी टेंशन नहीं कि गुणनखंड टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटे या नहीं टूटे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए और हल कर लीजिए। झंझटे खत्म कि गुणनखंड कैसे तोड़े। देखो जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो कोई नुकसान इससे नहीं होगा। बस याद रखना कि हाँ भाई फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये वाला रट जाना, मेन यही है। उतारिए जल्दी। अब द्विघात समीकरण के मूल कैसा होगा वो डिसाइड करेगा अंडर रूट वाला। वहाँ ठीक है।
मिटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्विघात समीकरण कैसनो रहे, अभी फर्क नहीं पड़ता है, गुणनखंड टूटेगा या नहीं टूटेगा। मान लो अपने मन से दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x कुछ भी दे देते हैं प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हल करके बताओ कि x बराबर कितना होगा सूत्र से, अगर समझ में आता है तो। नहीं समझ में आता, छाप रहा है सब दनादन। उसमें इतना पता चलना चाहिए कि a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक है तो बैठा दो यहाँ पर। a b c अगर पता है तो बैठा दो। a बराबर 1 जानवे करते हैं, b बराबर 3 जानिए रहे हैं, c बराबर 5 है, बैठा। बनेगा या नहीं बनेगा ये सब नहीं बोलना, वो होता है गुणनखंड में। यहाँ पर नहीं, यहाँ यही होगा, या तो वास्तविक हल होगा या तो वास्तविक हल नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बनना तो है ही है। बना ऐसा में लिख लेना कि ये बराबर कितना 1, b बराबर 3 और c बराबर 5। अब हल अगर करना है तो x बराबर फार्मूला माइनस b अब प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये फार्मूला याद हो जाएगा, अभी शुरुआत है तो लग रहा होगा अजीब जैसा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ देखो माइनस है, ये जैसे माइनस ई वाला माइनस जस के तस रह दिए। b मतलब सोचो 3, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3 का। 3 का स्क्वायर डायरेक्ट बोलो ना कि 9 माइनस 4। ए मतलब बताइए, ए मतलब 1 और सी मतलब बोलो 5 बटा में तो 2 हो गया। आ ए मतलब कितना 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से घटाना है 20 है, ध्यान से देखना 4 गुने 1 गुने 5 यानी कितना हो गया 20। अब बटा में इधर लिखो -3 प्लस माइनस 9 में से 20 घटा दो माइनस में 11 अब बटा में 2। जब भी इधर देखो इधर यहाँ जब भी यहाँ देखो यार, जब भी रूट के अंडर में माइनस आ जाएगा ना तो आगे मत बोलना, आगे कुछ मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना इसका वास्तविक हल नहीं होगा। कहानी खत्म, आगे नहीं बढ़ना, वास्तविक हल नहीं होगा, आगे नहीं कुछ करना। समझ में नहीं आया सर वास्तविक हल काहे नहीं होगा, था बताते हैं वो समझाते हैं। हो गया, वास्तविक हल नहीं होगा। ये मेन कहाँ से पता चला, जिम्मेवार कौन था, ई वाला सिर्फ ई वाला। 3 ठीके है 2 ठीके है, वास्तविक हल नहीं है वो, इसको देखकर हम बोले मतलब रूट के अंडर जो भी मान आया है, इसके भीतर में जो भी मान आया है वो आया किसको हल करके। शुरू से अगर देखें कि किसको हल करने पे आया तो कहेंगे कि रूट के भीतर है b स्क्वायर माइनस -4ac, इसी को हल किए और हल करते करते अरे रूट के भीतर में तो यही है, यही हल वल करते करते कितना आ गया, यही है जिसके वजह से तुरंत बोल दिया अरे ये माइनस में लो, देखकर हल कैसा होगा।
वास्तविक नहीं होगा, मतलब यही मेन चीज़ है। इसी को बोला जाता है विवेचक या इसी को बोला जाता है विविक्तर। इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर ए है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब काहे ने देखो, अगर कोई कहे कि 5 ने √5 अगुने √5 गुना कीजिए, कितना होगा? 5 होगा। जैसे √25 बोले तो भी हमको समझ में आता है कि √25 5 गुने √25 के मतलब है ना कि 25 का वर्गमूल निकालो तो 5 होगा। देखो कैसे, या तो 5 गुने 5 या तो -5 गुने -5। अच्छा एजा देख के बताइए तो -25 के वर्गमूल -5 होगा। -25 है तो इसका वर्गमूल -5 होगा। देख लेते हैं, -5 गुने -5 स्क्वायर के तो यही नियम है, वर्ग के यही नियम है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है। तो बताओ कि -25 कैसे आया होगा? कितना तो जबरदस्ती दिमाग लगाता है, एगो प्लस और एगो -5। मतलब वर्ग के अपना नियम, अपन नियम लगेले। वर्ग के नियम में है कि जो एगो संख्या है ना एकदम हूबहू वैसन के दूसरा संख्या लाना है और दोनों की गुना कर देना, और जो बनेगा वो स्क्वायर होगा। जैसे कोई कल कहे लगे 6 किसका स्क्वायर है? 6 है किसका स्क्वायर? कहे वाला कुछ बोलेगा 6 आता है सर 2 गुने 3, तो 6 जो है वो 2 के भी स्क्वायर है। अंधरा बहरा नियन जवाब दे रहा है कि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। इधर देखो, आप 1 के स्क्वायर 1 बता सकते हैं, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। मतलब समझते हैं 16 कैसे आया? 4 को 4 से गुना करे तो 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। अगर कोई कहे 11 के स्क्वायर, मतलब 11 गुने 11। तो किसी के भी अगर वो स्क्वायर होगा, इसका मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे। जैसे नॉर्मली बोलल जाता है, नॉर्मली कहा जाता है कि 16 के वर्गमूल बोलो, तो नॉर्मली लोग यही कहते हैं 4, लेकिन सच्चाई है कि 16 के वर्गमूल +-4 होता है। आप +4 गुना करके देखो तब भी 16 आएगा। -4 गुने -4 करके देखो तब भी 16 आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा कैसा होता है? प्लस और माइनस में। लेकिन वो तो अजीब नंबर है, वो अंडर रूट में कैसा आ गया, और वो हो नहीं सकता। वो कोई भी वैसा नंबर नहीं है कि -11। जैसे कि मान लो अगर सिर्फ 11 रहता, √11 तो भी ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के पहचान है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या, इसका स्क्वायर करो। अरे जो भी हो, आया तो प्लसे में ना, लेकिन ओकर अगर स्क्वायरो करेंगे ना, मान लो स्क्वायर कर दिए, ले माइनस स्क्वायर कर दिए, तो उससे क्या फायदा होगा? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बताए होंगे, नहीं तो फिर बोल देते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। बताओ तो हिमांशु कुमार, 2/3 वास्तविक संख्या है या नहीं है? हाँ, -2/3 मुंह से जितना भी नंबर निकलता है ना तोने के सब कैसन है? अवास्तविक सिर्फ वही है जो अंडर रूट में कैसन आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पर भी माइनस नहीं खत्म हो, समझ जाना कि वो वास्तविक संख्या नहीं है। और ये वास्तविक हल नहीं होगा, इसके लिए मेन जिम्मेवार कौन था? कौन था? b² - 4। इसीलिए b² - 4ac को कहा जाता है क्या है? विवेचक। यही मेन विवेचना करता है। इसी से पता चलता है कि हल कैसन होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक। ऐसे चाहो तो लिखो, हम आगे बताते हैं। नहीं, रूट में नहीं, सिर्फ b² - 4ac। कोई अगर बोले या पूछे कि इसमें विवेचक कौन है, तो ये बताना जरूरी नहीं है रूट अंडर बी, नहीं खाली बोलना है ना b² -
4ac। हाँ, सिर्फ विवेचक अगर पूछे तो चाहो तो लिख लो, एकदम स्पेशली अलग से लिख लो कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर विवेचक। अब देखो हल अगर करें x बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बोले कि मेन यही जिम्मेवार है, हल कैसा होगा मेन ही जिम्मेवार है। यहाँ ध्यान देना, कई बार ऐसा सिचुएशन भी मिलेगा ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, और अगर जीरो आ गया ना तो मान लेते हैं कि अंडर रूट पूरा हल वल करके कैसन हो गया, पूरा हल करके, तो बोलना कि अगर जीरो भी है ना तब भी इसका मूल कैसन है, मूल वास्तविक है। हाँ, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ही होता है कि अगर ये जीरो हो ही गया, मान लो ये जीरो हो गया, समझने पर ध्यान देना, ये पूरा के पूरा ये जीरो हो गया, ध्यान से समझो, पूरे जीरो हो गया तो बचा फिर कौची माइनस बी बटा 2a, अब फिर माइनस बी बटा 2a। ऐसा कैसे? अरे देखो नियम तो ही कहता है ना, अगर नियम से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ध्यान, माइनस बी अब प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ लिखोगे माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर। अच्छा तो क्या फ़ायदा, ऐसे भी तो खुद कह रहे हो माइनस बी अब बटा में 2a, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करके तो लिख दें प्लस जीरो, और रस कुछ ही हो गया, प्लस जीरो लिख भी दिए, तो चल लिख दिए तो तसल्ली के लिए प्लस जीरो, ऐजा लिख दिए माइनस बी में माइनस जीरो, तो रस से क्या फ़ायदा हो गया? फिर भी तो बोलेंगे ना कि माइनस बी बटा 2a और ये भी माइनस बी बटा 2a। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करके कितना आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो, जीरो 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 जीरो, ध्यान देना जीरो जीरो बोल रहे हैं माइनस में, अगर ये हल करके जीरो आ जाए ना तो बोलना मूल वास्तविक होगा, मूल, क्योंकि जीरो भी कौन सा संख्या है, वास्तविक है। अरे वास्तविक तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 सब है, लेकिन अंडर रूट में अगर कभी हल करके माइनस आ गया तब उसको बोलेंगे वास्तविक नहीं, तो जब तक जीरो है तब तक वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है। अब वास्तविक नहीं है, इसका दोनों मूल, सिर्फ वास्तविक बोल के चुप नहीं रहेंगे, इसका दोनों मूल कैसन है, कौन कौन है, मतलब अगर समान है तो कौन है, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। कहेगा ये कहाँ से आया, तो देखो जरा ढेर था पता नहीं चले, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम दिन में भी लग रहा है कि एकदम तरेंगन नजर आ रहा है, और कह देना कि माइनस बी प्लस बटा 2a, एगो मूल हो गया, दूसरा बोलो, इतना ठीक है। अब देखो माइनस बी तो रह गया, आइए हल करके कितना आया था, ऊपर लिखा है जीरो, तो जीरो हो गया, और जब माइनस बी वो कितना आया हल करके जीरो, तो माइनस बी बटा 2a और वहाँ से माइनस बी बटा 2a, मतलब दोनों मूल कैसन है, समान। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, चाहो तो इसको लिख लो, ये होता है हल होने के शर्त, आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण के हल होने के शर्त, लिख लीजिए ठीक है।
अच्छा ये अगर लिखा जाएगा ना तो दूसरा कंडीशन फिर अगले लिख लेना कि अगर कभी ऐसा हो गया ना कि b² माइनस 4ac इसका मान 0 से छोटा। अच्छा ये वाला समझते हो, ई जिधर रहता है ना वो बड़ा है, ये ऐसे जने रहेगा वो बड़ा है, मुंह फाड़ ले तो बड़ा है, ये जने मुँह फाड़ ले वो बड़ा है। तो इसमें सोचो b² माइनस 4ac बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। तो 0 से छोटा कौन नंबर होता है? माइनस वाला। अरे ऐसे 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 0 देने मुँह फाड़ ले तो 0 बड़ा है। अगर 0 बड़ा है तो बेचारा ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा मतलब समझ रहे हो कि बोले मेरा लाज लग रहा है, कह रहा है 0 छोटा है। अरे इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि हम है कैसन माइनस में, हम है कैसन माइनस। 0 से छोटा मतलब हम नेगेटिव हैं। अब b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आएगा तो डायरेक्ट लिखना कि इसका मूल हाँ अवास्तविक है। और जब अवास्तविक है ना तो हल वल करे के जरूरत नहीं होता, हल करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम दिमाग में फिट कर लेना, जब वास्तविक है ये नहीं है तो हल करे की ज़रूरत भी नहीं, इसमें हल ही नहीं मिलेगा आपको। ये 2 को तो लिखा दिए, एक और बचा, बताते हैं। एक और है बचल हल होने के साथ, एक और कुछ ही बचल है, सिर्फ ही मिट जाएगा और क्या। यहाँ से जी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हट जाएगा खाली, और यहाँ सिर्फ यही होगा कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा होगा, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा मतलब प्लस में होगा तो ठीक है, मूल वास्तविक होगा। हाँ यहाँ पे ही होगा ना कि दोनों मूल समान नहीं बोलेंगे, असमान। कौन कौन होगा? आसमान नहीं, असमान। एक हो जाएगा -b√अंडर में प्लस वाला, और एक हो जाएगा -b और √अंडर में माइनस वाला। मतलब एक हल ये वाला और दूसरा हल ये वाला। तो ये मान लो तीसरा कंडीशन हो गया, तीनों। फिर से अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से अगर बड़ा होगा तो उसके मूल वास्तविक हो गया और दोनों मूल असमान। आसमान में असमान, पहले समान था। गर्मी से तो हालत खराब है यार। द्विघात समीकरण के तीनों तरीका लगभग बता दिए, इस सूत्र बता दिए, मतलब लगभग हम बताइए दिए। अब खाली 1-2 हिसाब बताना है, 3-4 जो भी रहे। अब जितना टफ हिसाब रहे सब इसी पे बनेगा, यही फार्मूला पे। ताकि भारी भारी हिसाब को गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना और अजीब लगता है। तो जहाँ नहीं समझ में आता है ना, जब डायरेक्ट लगा देते हैं सूत्र, जहाँ नहीं था पता चलता। हो गया। कल संडे है, फिर भी आना, बताते बताते। रिकॉर्डिंग मत करें।